लाखों लोगों को रोजगार दे रहे फुटवियर इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के एक जन विरोधी फैसले के चलते फुटवियर इंडस्ट्री पर बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके खिलाफ पूरी फुटवियर इंडस्ट्री उठ खड़ी हुई है और इंडस्ट्री ने 25 सितंबर को हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि देश में जूते चप्पल बनाने वाली लाखों छोटी छोटी कंपनियां हैं। सिर्फ बंगाल में इस उद्योग से 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। लाखों घरों की गाड़ी फुटवेयर इंडस्ट्री की वजह से चल रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फुटवेयर इंडस्ट्री पर BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नियम लागू करने का फैसला कर दिया है, जिसे मानना जूता चप्पल बनाने वाली छोटी छोटी कंपनियों के लिए मुमकिन नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर सरकार छोटी कंपनियों और बड़ी कंपनियों के लिए एक ही नियम बनाना चाहती है। अगर सरकार ने इसे जबरदस्ती लादने की कोशिश की तो उन्हें अपना धंधा बंद कर देना पड़ेगा, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। केंद्र सरकार के इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ आज कोलकाता के तोपसिया में वेस्ट बंगाल MSME फुटवेयर काउंसिल और तोपसिया इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एक बैठक की, जिसमें जूता चप्पल उद्योग से जुड़े लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस मौके पर फहीम अहमद, वसीमुर रहमान मलिक और नौशाद खान ने मीडिया को बताया कि BIS फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए कितना खतरनाक है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आज TIA तोपसिया इंडस्ट्री एसोसिएशन और वेस्ट बंगाल MSME फुटवेयर काउंसिल की तरफ से आज ये मीटिंग रखा गया था, जिसमें आज जो है वो एक अवेयरनेस किया गया था कि BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो नियम जो लॉ लागू किया गया है हमारे फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में। आपको मालूम होना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, खासकर वेस्ट बंगाल, कोलकाता में भी बहुत बड़ा है ये, और दिल्ली आगरा में भी बहुत बड़ा। लेकिन हमारा भी एक पहचान है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ का एक अच्छा पहचान है, और आज से नहीं, बहुत पुराना है। अब इसमें क्या हुआ है कि ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है ना, विदाउट एनी सजेशंस, विदाउट एनी जो लास्ट हम लोगों की कुछ डिपार्टमेंट में बात हुई तो वो उन्होंने ये बताया कि हम लोगों से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया है, और ये जो है आपका QCQ जो है वो क्वालिटी कंट्रोल का जो है वो एक नियम लागू कर दिया है, जो मेरे ख्याल से बैड इन लॉ है। और हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे कारोबारी हैं, 100 स्क्वायर फीट पे लोग 5 दर्जन 10 दर्जन माल बनाते हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का जो ये सेगमेंट है MSME में हम लोग जुड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से जो है आज हम जो सेगमेंट है 85% की जो आबादी है, गरीब आबादी है, उसमें हम लोग वो मार्केट कैटर करते हैं जो 50 रुपये से लेके 150 रुपये तक जूते का खरीद व फरीद। आप स्कूल शू है, हवाई चप्पल है, जो बहुत आसानी से ख़रीद लेते हैं, वरना ऐसे 85% के तो बहुत सारे इसमें ऐसे परसेंट हैं जो खाली पहुँच चलते हैं, जिनको अभी तक हम लोग चप्पल मुहैया या जूता मुहैया नहीं करवा पाए हैं। तो इसी की लड़ाई है जो अननेसेसरी जो ये बर्डन जो हम लोगों के ऊपर में सरकार लगा रही है, हम लोग इसके नो BIS के हम लोग इस फेवर में। बर्डन क्या है उसको क्लियर कीजिए। बर्डन ये है कि आपको जो आप जब जूता चप्पल बनाने जाएंगे उसमें आपको जो मटेरियल यूज़ करेंगे, जो आपको वो टेस्टेड मटेरियल करना पड़ेगा, जो काफ़ी महंगा है। पहले तो ये था, पहले तो अभी बहुत सारा चेंजेस हुआ है। पहले तो ये था कि हर जूते फैक्ट्री वाले को अपना एक टेस्टिंग लैब बनाना पड़ेगा। आप जूता वैसे नहीं बना सकते हैं, आपको उसके जो भी रॉ मटेरियल्स है, हमारे हिसाब से मेरे ख्याल से शायद सैकड़ों या हज़ारों रॉ मटेरियल्स है जो हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करते हैं फुटवेयर बनाने में। फुटवेयर जो है वो सीजनल बिजनेस है, ओकेजनल बिजनेस है ये। गर्मी का जूते चप्पल अलग बनते हैं, ठंडे का अलग बनता है, ये फैशन इंडस्ट्रीज़ है। शादी ब्याह का अलग जूता चप्पल चलता है, ठंडे का अलग बनता है। और ऐसा भी होता है कि जो ठंडे में हम लोग बनाते हैं तो सब नहीं बेच पाते हैं, वो फिर अगले साल 1 साल के बाद बिकता है। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर में जो बात आया है, उसको आपको जाके जो है किसी लैब से हर वो मटेरियल जो आप उस चप्पल में लगाएंगे या उस फुटवेयर में लगाएंगे, सब आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। और अगर आप अपने यहाँ टेस्टिंग करा लेते हैं लैब कर, एक लैब बनाने में कम से कम 50 से 70 लाख रुपए का खर्च है। तो हर कारोबारी नहीं कर सकता है। एक छोटे से 1000 स्क्वायर फीट में जो फुटवेयर इंडस्ट्री चला रहा है, जो डेली 100 जोड़ा 500 जोड़ा जो माल बना रहा है, वो नहीं कर पाएगा। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात है, ये क्या ज़रूरी है कि अगर हम अपना लैब बनाते हैं और हम अपना लैब पास कर जाते हैं, अब गवर्नमेंट के लैब में अगर दोबारा जाएगा टेस्टिंग में, वो पास हो जाएगा, वो पास नहीं भी हो सकता है, वो उसके हिसाब से चल रहा है वो। तो इस तरह से जो है, जो अननेसेसरी बर्डन जो दिया जा रहा है जूते के ऊपर में, आप एक 50 रुपये के हवाई चप्पल में आप क्या क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहते हैं, और क्या ऐसी चीज़ जानना चाहते हैं जिसको आपको जो 85% जो गरीब लोग हैं हिंदुस्तान में जो उसको इस्तेमाल करते हैं,
उसके लिए ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, खासकर बनाने वाले के लिए। एक आइटम अगर कोई एक भी आप चप्पल अगर कोई बनाते हैं, उसको अगर आप उसको टेस्टिंग कराने जाएंगे तो 70,000 रुपये का खर्च है। अब बताइए 100, 200, 500 पेयर जो आदमी डेली बनाता है जूता, वो 70,000 रुपये कैसे खर्च करेगा उसको पास कराने में। और अगर नहीं पास कराया तो कई किसी सोर्स से ये पता चला कि अगर वो आपका नहीं मटेरियल पास होता है तो आपको उसको गटर में फेंक देना पड़ेगा, ये भी कहा गया है। तो ऐसे में हम लोग इस पर नो BIS बोलते हैं, MSME पे BIS हम लोग को नहीं चाहिए। नया नियम जो बना है, इससे क्या छोटे कारोबारियों को ख़त्म करने की साजिश है ये तो देखिए हम लोग इसको नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा है। ये डू एंड डाई सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे 85-90% का जो फैक्ट्री ओनर्स है, ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में वो इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। ये लड़ाई सिर्फ मगरबी बंगाल की नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। आप अगर कुछ जानना चाहेंगे तो आप मीडिया वाले, हमारा एक ग्रुप है ऑल इंडिया MSME, हम उनको बोल के आपको जो है वहाँ पे हम लोग दाखिल करो, वहाँ आप सारा चीज़ देख सकते हैं। 25 को क्या 25 को ऑल इंडिया हम लोग एक प्रोटेस्ट रखा, जो हमारा ऑल इंडिया के MSME काउंसिल है, जिसके तहत हम लोग हर स्टेट में काम कर रहे हैं। केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर स्टेट जहाँ भी हवाई चप्पल बनता है तो एक फुटवेयर। अब उन लोगों ने वहाँ एक नियम किया कि जो कि 2 बार पीयूष गोयल जी से मीटिंग हो चुकी, उन्होंने पहले जो नॉर्म्स रखे थे कुछ तो रिलियंट किए हैं, लेकिन हमारा जो नॉर्म्स था नो BIS का, उस पर नहीं। नो BIS हमारे कहते हैं, क्योंकि देखिए आप क्वालिटी कंट्रोल कहाँ करते हैं, जब कोई चीज़ हजार्डियस हो या इंजूरियस तो हो, हेल्थ हो, ये इशू तो है नहीं। आज तक हम लोगों ने ये दलील दिया कि आज तक फुटवेयर का कोई भी कमर्शियल में, कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी ऐसा केस नहीं है जो ये कहे कि मैंने ये चप्पल पहना था, पैर खराब हो गया या हमें ये घाव हो गया। तो भाई यहाँ पे क्वालिटी किस चीज़ का कंट्रोल करना चाहते हैं। अब रहा सेगमेंट की, हम तो लोअर और मिडिल क्लास को कवर करते हैं। जो करोड़पति है वो तो हमारा चप्पल नहीं पहनता है, वो अरबपति, वो तो बाथरूम सीट पर बाटा पहनता है, वो तो रिलैक्सो पहनता है। वो जो हमारे जो हमारे छोटे ब्रांड्स हैं, ये तो हमारे गांव में, देहात में, छोटे छोटे शहर में हम लोग यहाँ मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पे उन लोग की रसाई नहीं है और वो और पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं कि हम 1500 का जूता पहने या 200-250 रुपये का चप्पल पहने, तो वो हम लोग का 100 रुपये का चप्पल, 70 रुपये का चप्पल और 500 का जूता पहनता है। 25 तारीख तो 25 का क्या प्रोग्राम? 25 का प्रोग्राम ये कि हम लोग हर फैक्ट्री के आगे हम लोग नो BIS का ये प्रोटेस्ट करेंगे। और ये हर कलकत्ता से भी नहीं, हमारे जलंधर से, मतलब टोटल ऑल ओवर इंडिया सारे फैक्ट्रियों के सामने से ये एक प्रोटेस्ट ड्राइव है, जो कि हम लोग सेंट्रल मिनिस्ट्री को देंगे कि भाई ये दिक्कत हमारा ही नहीं है, एक आदमी का नहीं है, हज़ारों लाखों लाख आदमी, और अगर इन द लॉन्ग सेंस रखा जाए तो करोड़ों आदमी इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी फैमिलीज भी उनके साथ हैं और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत लोग हैं। क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री, हमारे यहाँ चप्पल बनता है, औरतें सुबह फीता काटने घर ले जाती हैं, वहाँ से काट कर सुबह दे जाती हैं। तो हम लोग एक होम इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं, इतने जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, लाखों लाख। तो ये अगर ऑल इंडिया पे दे तो करोड़ों का हो जाता है। आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के WBS में गए थे, तो ये सेंट्रल ने तो उनसे कोई मशवरा किया नहीं था, MSME ग्रुप के कहीं ऑल इंडिया कहीं मशवरा नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो अगर जब इतने लाखों रोग का मामला है, गवर्नमेंट आपके लिए फाइट ज़रूर करेगी। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा हम लोग उनके यहाँ फिर दोबारा मीटिंग में जा रहे हैं, और वो वहाँ से MSME जो है, अपने सेंट्रल MSME दिल्ली जो है, वो अपना चिट्ठी भेजेंगे कि भाई ये हमारे स्टेट में प्रॉब्लम है और भी स्टेट में प्रॉब्लम है। और वहाँ से फिर सेंट्रल जो है मिनिस्ट्री को, जो पीयूष गोयल जी के मिनिस्ट्री को, वो पहले ये पहुँचा जाएगा कि भाई इसको हटाया जाए। फैक्ट्री के बाहर ही होगी या कहीं? अभी फिलहाल जो हम लोग वही फॉलो करें जो ऑल इंडिया पे वहाँ दिल्ली से पास हो रहा है, जो हमारा सेंट्रल कमेटी जो पास करी है। सेंट्रल कमेटी 25 तारीख को एक टोकन स्ट्राइक रखा है ऑल ओवर इंडिया। BIS एक्चुअली हम लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए है ही नहीं। जो उसके अंदर कानून और नॉर्म्स आए हैं, वो कहीं भी हमारे प्रैक्टिकल जो अपना प्रोसेस है उससे कोई मैचिंग ही नहीं। ये बिना सोचे समझे, बिना प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई रिपोर्ट लिए, ये एक ऊपर से एक सल्तनत की तरह एक फरमान जारी कर दिया गया। इसमें जितने छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो सारे खत्म हो गए, और कोई भी आदमी जब खत्म होने पे आता है तो अपना एहतजाज हर लेवल तक ले आता है। आज हम ये छोटा छोटा मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, कल अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम रोड पर भी आएंगे। और हमारा एसोसिएशन सिर्फ बंगाल का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का एसोसिएशन हमारा सेंट्रलाइज है। क्या नहीं लगता कि जो छोटे बिजनेसमैन है वो बंद कर देंगे फैक्ट्री? ऐसा देखिए, बंद करने से पहले अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं मानती है, MSME को इससे फ्री नहीं कर सकती है, तो अपनी
अपने लेवल से आदमी जो कर सकेगा वो तो करेगा। लास्ट में मजबूरी है अगर नहीं सुनता है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, ये टोटली सेंट्रलाइज है, वहां से इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इवन यहाँ का जो वेस्ट बंगाल MSME ऑफिस है जो हमारे माइक्रो स्मॉल को यहाँ से रिप्रेजेंट करती है, उनसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मशवरा इसके लिए नहीं लिया।